पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुंछ पहुंचे थे और हमारे साथ हैं जसकिरण जी, जिन्होंने आज उनसे बात की, उनसे मुलाकात की और उनसे कुछ बातें भी की। उन्होंने उनसे बात करेंगे उन्होंने क्या क्या बातें की और उनको कैसा लगा कि पहली बार जो गृह मंत्री से मिली है। जी जसकिरण जी, आज हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर सर हैं अमित शाह जी और उनके साथ जो हमारे एलजी रह चुके हैं मनोज सिन्हा सर जी, वो दोनों आए थे। उन्होंने आज जायज़ा किया, वो सभी लोगों से मिले, उन्होंने देखा कि यहाँ क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुई है, जो पाकिस्तान वालों की तरफ से जो कायराना हरकत की गई पिछले कुछ दिनों में 7-8 मई को जो यहाँ हरकत हुई है उनकी तरफ से, वो उन्होंने यहाँ जायज़ा लिया कि किस किस का नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी बहुत हो चुकी थी। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है और हमारे पास उस समय इतने बंकर्स नहीं थे, फिर भी हमने हौसला नहीं आ रहा, हम भी यहीं रहे, हम नहीं डरे, हम यहीं पे रहे, हमने डट कर सामना किया। यहाँ पे गोलाबारी बहुत होती रही लेकिन फिर भी हम नहीं डरे। उसके बाद जब सर, हम सुबह से ही सर का वेट कर रहे थे, सर आए, सर हमसे मिले, हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने उनसे बोला कि सर हमारे यहाँ जो बंकर्स की जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि देखिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही लगता है, तो हमारे लिए बंकर्स जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि सबके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है या डबल स्टोरेज घर सबके पास नहीं है कि वो सेफ़ रह सके। तो हमने सर से कहा कि सर प्लीज़ हमारे यहाँ बंकर्स की फैसिलिटीज़ अच्छी की जाए और साथ साथ जो हमारे यहाँ जो थोड़ी हमारी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं यहाँ की वो इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर्स और लाए जाएं, क्योंकि यहाँ पे माहौल कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और हमारी मदद करेंगे, और उन्होंने यहाँ पे और जो जिनके घर कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई है उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए, वो हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। जब आपको पता चला कि यहाँ गीता भवन में गुरुद्वारे में आने वाले, तो कब से आप इंतजार करते, कितने इंतजार किया आपने? हम सुबह से ही उनका वेट करते, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे, हम उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें हमें अपना दुख बताना चाहते थे कि हमने क्या क्या फेस किया इन दिनों में, और उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी, बिल्कुल एज अ नॉर्मल पर्सन सुनी। हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या उम्मीद थी कि आपको कि अमित शाह यहाँ रुकेंगे, आपसे बात करेंगे? नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वो इनका नेचर इतना अच्छा है कि उन्होंने सबसे मिलके सबसे बात की है अच्छी तरह से। तो क्या लगता है कि जो उन्होंने बातें की हैं, क्या आपको क्या लगता है कि उम्मीद है कि वो जो बात पूरी करेंगे जो आपसे बातें हुई? जी, हमें बीजेपी सरकार पर, अमित शाह जी पर और मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी जो यहाँ पे जो हमें जो भी इश्यूज आए उनको क्लियर करेंगे और हमारी जो मांगे उनको पूरी करेंगे। जिस समय गोलाबारी हो रही थी उस समय का माहौल भी आपको ध्यान में है, तो उस समय कितना मुश्किल था? उस समय देखो ये कभी भी फायरिंग कर रहे थे तो काफ़ी लोग सिविलियंस की डेथ इसी चक्कर में, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहे थे, बंकर्स नहीं थे तो वो भाग रहे थे, लेकिन हम नहीं भागे, कुछ डट के रहे वहीं पे, कुछ जो बेचारे डर गए वो अरे हुए और उनके साथ जो है मतलब कैजुअलिटीज़ हो गई। तो क्या लगता है कि अब जो है मतलब माहौल थोड़ा सा फिर ठीक हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भी हालात खराब हो सकते हैं, तो पुंछ के लोगों का और खास करके आपका मनोबल कैसा कि सेना के साथ? जी, हम सेना के साथ पहले भी थे, अब भी और मरते दम तक है। तो क्या लगता है कि अमित शाह जो यहाँ जहाँ है तो कितना फ़ायदा होने वाला है पुंछ के लोगों को और उनकी दौर से? बहुत फ़ायदा होगा, वो हमारी बात सुनेंगे, उन्होंने हमारी बात सुनी भी और उस चीज़ पे वो अमल ज़रूर करेंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है। और आपके साथ कौन कौन लोग थे और जो लोग थे उनकी कैसी उम्मीदें थी, कितना अच्छा लगा उनको? सबको यहाँ उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सब वो रुक के सबसे बात करके आराम से गए, उन्होंने कोई हड़बड़ी वाला काम नहीं किया, सबसे मिले, सबके उन्होंने दुख शेयर किए, सबने अपने अपने, उन्होंने भी अपना जो आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांगे जो है पूरी करेंगे। मतलब इतनी सुरक्षा थी उसके बावजूद अगर आपके पास वो पहुंचे हैं तो क्या लगता है? हमें बहुत अच्छा लगा कि फिर भी इतनी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी थी, आपको पता है कितनी बड़ी पोस्ट में, फिर भी उन्होंने सबसे बात की, आराम से बात की, सिक्योरिटी ने भी हमारा पूरा साथ दिया, उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया, हमने भी उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया। पुंछ जैसा एक दूर दराज का इलाका है, क्या आपने सोचा था, क्योंकि आपकी अभी छोटी उम्र है, आपने सोचा था कि इतने बड़े जो मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, पुंछ में आएंगे? नहीं सर, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ आए, उन्होंने जायज़ा लिया कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, और हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारा साथ आगे भी देते रहेंगे। इससे कितना हौसला बढ़ा है आज उनके आने से? हमें बहुत हौसला अफजाई हुई है, हमें आपको बयान नहीं कर सकती शब्दों से। उन्होंने हमारी इतनी अच्छी तरीके से हौसला अफजाई की है, फिर वो BSF से भी मिलने गए वहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो देखिए किस प्रकार जो है गृह मंत्री के आने से बिल्कुल युवा एक लड़की है, उसका कहना है कि हमारा कितना मनोबल बढ़ा है कि गृह मंत्री अपने बड़े आराम से हमारी बातें सुनी, और इनको उम्मीद है कि गृह मंत्री से जो बातें हुई हैं वो उनको पूरा करेंगे।